उद्यम सिंह की जिनके पास तस्वीर है ऊपर कर ले या इधर करें प्लीज, सभी सभी जिनके पास है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, शहीद उद्यम सिंह अमर है, अमर है, अमर है। सारे कृपा हाथ खड़े करके दोनों हाथ खड़े करके एक बार शहीद उद्यम सिंह को पता चले टोहाना में कि आज कोई प्रोग्राम हुआ है। नरेश बांसल जी का बहुत ही फिर से मैं तहे दिलों से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारा इतना मान सम्मान किया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद उधम सिंह, शहीद उधम सिंह अमर रहे, अमर रहे। मैं आपसे बोलने की आज्ञा चाहता हूं जज साहब, आज्ञा मिलने पर। जहां तक पिस्तौल का संबंध है, मैं ये बात भली प्रकार बता देना चाहता हूं कि ये पिस्तौल अमेरिका से लाया हूं। मैं इनसे देशद्रोहियों को यमनपुरी पहुंचाना चाहता हूं। मेरी ये प्रतिज्ञा है, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मेरे शरीर में शक्ति है, आत्मा में बल है। मैं इन न्याय के शत्रु अंग्रेजों को मारने को, इनको भारत की पवित्र भूमि से बाहर खदेड़ने का भरसक प्रयत्न करूंगा। हम सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करने परित्याग कर सकते हैं। हम प्रसादों, किलों और भवनों को सह परिवार निकलकर जंगलों में मारे मारे फिर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता की ज्योति को नहीं बुझने देते। हमारा हट अमीर हट है जिसको संसार जानता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अमृतसर अभियोग में उनको 4 साल का कठोर कारावास हुआ। 3 पिस्तौलों के बदले 4 साल का कारावास। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजी सरकार ने सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी के तख्ते पर लटका दिया। 1932 में मुल्तान जेल से मुक्त कर दिया गया। अंग्रेज सरकार की पुलिस और CID प्रशांत पीछे लगी हुई थी। 1933 में वीर उद्यम सिंह सुभाष बाबू से मिले। उन्होंने अपना विदेशी संबंधी प्रोग्राम नेताजी के सामने रखा। नेताजी ने कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन कर उनकी विदेश यात्रा पर समर्थन किया। उन्हें अपने लक्ष्य को सफल होने का आशीर्वाद दिया। नेताजी कहने लगे, तुम नेपाल से होकर यूरोप के रास्ते वहां पहुंचो, परिस्थितियों का निरीक्षण करो, समय के अनुकूल चलने का प्रयत्न करना। कभी भी विदेशी शक्तियां बाहर से इंग्लैंड पर आक्रमण करें और आगे आग बरसाएं तो आप सर माइकल उड़ाए रखो। दूसरे भारत विद्रोहियों को बड़ी सभा में गोलियों का निशाना बनाना। उस समय क्या था कि इधर जर्मन वाले अंग्रेजों के ऊपर गोलियां बरसा रहे थे और इन्होंने कहा कि जर्मन वाले जितने भी हैं, इंग्लैंड वाले जो कमजोर दिल के हैं, वो इकट्ठे होंगे, सभा करेंगे। उस समय आप जो है उनके ऊपर गोलियों का पुशार करना। उद्यम सिंह नेपाल के रास्ते इंग्लैंड नहीं गए, मिस्र, फ्रांस, रूस, स्विट्जरलैंड आदि देशों में घूमे। प्रत्येक स्थान पर भारत स्वतंत्र संस्थाएं स्थापित करने का भरसक प्रयत्न किया। अंत में राम मोहम्मद सिंह आज़ाद पासपोर्ट पर 1937 में इंग्लैंड पहुंचे। वह ताकत बख्श तू मुझको कि तूफानों से टकराऊं, वतन दुश्मन के लोहा लूं, सदा मैं जीत कर आऊं। इंग्लैंड पहुंचकर अपने भाषणों और कामों द्वारा फ्री इंडिया सोसाइटी ऑफ लव बाबा साहब के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वीर उद्यम सिंह को अपने प्रभावशाली भाषणों से लोगों में उत्साह भर देते थे। 1939 में दूसरा महायुद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेज पूरी तरह से घिर चुके थे। हिटलर उनके पूर्ण सफाई की योजना बनाकर ब्रिटेन पर गोलाबारी कर रहा था, उसको नाके चने चबा रहा था। वीर उद्यम सिंह को सुभाष नेताजी का उपदेश स्मरण हो आया। 1940 का साल आया। वीर उद्यम सिंह बहुत ही कार्य में व्यस्त रहने लगे। 11 मार्च 1940 को उद्यम सिंह अपने भारतीय मित्रों को एक पार्टी रेस्टोरेंट में दी। मित्रों ने हंसी ने कहा, आप हीरो कब बनोगे बाबा साहेब? मेरे सपन को साकार देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि समय आ गया है। उद्यम सिंह का उत्तर था। 12 मार्च 1940 का दिन आया। 6 गोलियों वाला एक अमेरिकन रिवॉल्वर लेकर सरदार गुरबचन सिंह, प्रोपराइटर पंजाब इंडियन रेस्टोरेंट, नील स्ट्रीट, लंदन दुकान पर आए और रिवॉल्वर लोड किया। निशाने का दैनिक अभ्यास करने के लिए जंगल में जा रहे थे। हंसते हुए बोले, सरदार जी कोई ताज़ा मिठाई खिलाओ, जल्दी करो, केवल एक आधा दिन ही बाकी मिठाई का आनंद मारना। क्या बात है, हिंदुस्तान जा रहे हैं।
हम आपको नहीं जाने देंगे। आप तो हमें सारे लंदन की खबरें सुनाते हैं। उद्धम सिंह ने हंस कर टाल दिया। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैस्टेड हॉल में ट्यूडर कक्षा में 2:30 बजे लगभग एक सभा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन राइट सोसाइटी एशियन सोसाइटी की ओर से होनी थी, जिसमें लॉर्ड जेटलैंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया को सभा का सभापति करने के लिए आमंत्रित किया गया। ये एक उच्च सत्रीय बैठक थी जिसमें विशेष व्यक्ति को विशेष कर सकते थे। उद्धम सिंह ने रिवॉल्वर किताब में काटा, उसमें रखा, धारीदार सूट पहनकर नीचे जैकेट पहनी हुई, पैरों में सावर के बूट, सूट और ओवरकोट पहना हुआ था, हाथों पर बहुत ही महीन गर्म दस्ते पहने हुए थे। इधर लोगों ने इधर उधर धकेलते हुए आगे बढ़े। उसी मार्ग में चौथी पांचवी भक्ति के सामने दीवार से सट कर खड़े हो गए। अडवायर ने अपना भाषण प्रारंभ किया। आज से 21 वर्ष पहले हमने हिंदुस्तानियों को जलियांवाला बाग में उन लोगों को कभी न भूलने वाला पाठ पढ़ाया, जो भारतीय नेता जो आज स्वराज की रट लगाते नहीं थकते, चूहे बिल्लियों की तरह घरों में छिप जाते हैं। बस लास्ट है जी। 5 जून 1940 को काला दिन, 14 जून 1940 को फांसी ऑर्डर, 25 जून 1940 को फांसी वाला काला दिन। हाई कोर्ट अपील कोई फायदा नहीं, सुप्रीम कोर्ट अपील कोई फायदा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, बहुत विस्तार से आपने बताया। शहीद आजम शहीद उधम सिंह जी की इस जयंती के पावन अवसर पर शहीद दिवस पर मानना चाहूंगा। आज कम्बोज समाज के साथ साथ शहीदों को जो दिल में रखते हैं, शहीदों का जो हमेशा अपने श्वासों में रखते हैं, वो सभी आज यहाँ पहुंचे हैं। नगर परिषद के चेयरमैन हरीश बंसल जी आज मुख्य रूप से यहाँ पहुंचे हैं। कम्बोज सभा के प्रधान निर्मल जी और भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जिला के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र जी। अभी निर्मल जी बात कर रहे थे, सभी को पता है इस बात का कि जो शहीद होते हैं वो किसी एक कौम के नहीं होते। उन्होंने किसी एक कौम के लिए शहादत नहीं दी, उन्होंने भारत की आजादी के लिए मां भारती की जो बेड़िया से जड़ी हुई थी उसको आजाद करवाने के लिए, सर्व समाज के लिए उन्होंने शहादत दी। आज उनके इस शहीदी दिवस पर हम सब इकट्ठा हुए हैं। जो चौक का निर्माण यहाँ पर एक बार अस्थायी रूप से किया है, स्थायी रूप से भी होगा। ये सुरेंद्र जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, कई बार इन्होंने मेरे परम मित्र कई बार मेरे से बात करते रहे कि एक ऐसा हमें भी जगह मिली नगर परिषद से, शहीद उधम सिंह जी की मूर्ति वहां लगे, स्टैचू लगे, तो 2-3 जगह हमने देखी भी। माननीय चेयरमैन नरेश बंसल जी से अनुमति लेकर मैंने, सुरेंद्र जी ने, फिर उसके बाद कारवा बढ़ता गया, निर्मल जी, सभी ये कारवा बढ़ता गया और लास्ट में जो जगह फाइनल हुई यहाँ पर हुई। मैं सारे के सभी साथियों को, जो भी शहीदों को, सभी शहीदों को सम्मान देकर सभी को, पूरे टोहाना वासियों को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ कि यहाँ पर एक चौक उनकी प्रतिमा लगी। और मैंने पहले भी कहा था कम्बोज समाज को कि मैं आपका एक वकील के रूप में बीच में खड़ूंगा, क्योंकि देहा नगर परिषद में है या फिर आप चंडीगढ़ से भी लेके आएंगे, वो अलग अगली बात है। चेयरमैन साहब ने देना है और मैं आपका डट के वकालत करूंगा, बिल्कुल बीच में करूंगा। मूर्ति जो लगेगी कहीं बीच में समझौता नहीं करेंगे कि इतनी छोटी बड़ी इतनी फुटकी नहीं, बढ़िया जो भी समाज को अच्छी लगे। अब आप सबको पता है कि माननीय चेयरमैन साहब ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो एक शानदार चौक आप सभी देख रहे हो, तो हालांकि एक शान बन गया। और वहां पर जो प्रतिमा लगेगी, पहले बात है कि वो स्टैचू संगमरमर का हो, ये हो, तो माननीय चेयरमैन साहब ने कहा नहीं भाई, ये सारे का सारा हम तांबे के बनवाएंगे जो टोहाना में लगेंगे आज तक। और देखिए नरेश बंसल जी की मैं बात करूं, अगर होगा तो नहीं है, लेकिन जब अगर किसी को मोटिवेट नहीं करेंगे, उनके कार्यों को आगे नहीं बताएंगे, तो किस तरह से लोगों को पता चलेगा। लगभग 14 करोड़ रुपए पिछले 3 साल में माननीय चेयरमैन साहब ने शहर की विभिन्न संस्थाओं को, धर्मशालाओं को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को, जहां भी दे सकते हैं, चाहे वो सैनिक समाज की बात आ जाए,
चाहे वो सैन समाज की बात आ जाए, चाहे वो गोस्वामी समाज की बात आ जाए, चाहे वो वाल्मीकि समाज की बात आ जाए, चाहे रविदास समाज की बात आ जाए, मतलब दिल खोल के पहला चेयरमैन हमने ऐसा देखा है और हमें सौभाग्य मिला उसके साथ काम करने में। कहीं भी कोई कमी नहीं है। मेरे साहब सामने खड़े गुरुपाल जी कि किस तरह से थे वहां पर फौजियों की कैंटीन के लिए उन्होंने एक बार ही कहा था, तो चेयरमैन साहब ने दिल खोल के, क्योंकि जो फौजी है हमारे देश के वो भी देश के प्रथम नागरिक है, क्योंकि राष्ट्र का जो सुरक्षा उनके जिम्मे रहती है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, वैसे तो नहीं ज्यादा समय, मैंने भावना ही रहती है मन में बोलने की, क्योंकि शहीदों का मोल तो हम दे नहीं सकते। इन लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर, ये भी चाहते तो आम जीवन जी सकते थे, ये भी आगे आगे हमारी तरह चुनाव लड़के खुश ना खुश बन जाते, लेकिन इन्हें राजगद्दी की बजाय भारत माता की आजादी प्यारी थी। तो मैं आज हमें यहाँ बुलाया, चेयरमैन साहब को बुलाया, मुझे बुलाया, सभी को बुलाया। मैं इस सभा का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और ये भरोसा दिलाते, बाकी तो चेयरमैन साहब आपके हैं, आप चेयरमैन साहब के हो, मैं आपके बीच में खड़ा हूँ सेतु की तरह, जिस तरह भगवान श्री रामचंद्र जी लंका में गए थे तो पुल बनाया था, वो पुल जो सेतु था, मैं आपके बीच में सेतु का काम करूंगा, कहीं कमी नहीं आने दूंगा, मैं आपके साथ करूंगा। भारत माता की लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। मेरे छोटे भाई निर्मल सिंह कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब ने दे दिया, हम इनको क्या दे सकते हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी ही दे दी देश के लिए। हम तो फिर भी थोड़े से एक रक्षक बनाए आप लोगों ने शहर की, थोड़ा सा समाज सेवा के लिए लगाओ आप, या किसी तरह भी आपकी सेवा के लिए खड़े हैं। निर्मल सिंह जी ने कहा कि मास्टर जी 1990 से प्रयास थे, लेकिन समय की बात है कि आज भगवान ने हमारे आपकी दया से भगवान को हमें टाइम दिया। तो मैं तो यही समझूंगा निर्मल सिंह जी, आप के इस काम के लिए सिर्फ 2 महीने पहले आप मेरे पास आए थे, करीब 2 महीने हुए हैं, और 2 महीने के अंदर आपने जो जगह चुनी मैंने वही रिकमेंड कर दी, और अब आपने अपना शहीद उधम सिंह की मूर्ति के लिए जो भी आपने अपनी मूर्ति बनवाना चाहो, जैसी भी वो बनवा कर अपना तैयार करवा लो। आपके लिए ये शहर के बीच में देखो कितनी बढ़िया जगह है, आपने भी चुनी, आपने भी सबने बैठ के जगह चुनी है, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी शहीद उधम सिंह जी की मूर्ति, भव्य मूर्ति, मैं तो कहता हूँ भव्य मूर्ति बनकर यहाँ लगे, ताकि लोग यहाँ नमन करने के लिए आए और देखने के लिए आए। मैं बाकी बलदेव सिंह जी ने, मास्टर जी ने पूरा शहीद उधम सिंह जी का इतिहास सारा लोगों के सामने पढ़ दिया है। तो मैं तो यही एक आप लोगों से दरखास्त करता हूँ कि जैसे सभी ओम का तो मैं कह नहीं सकते, तो देश के शहीद है, देश के लिए शहीद हुए, ना कि किसी कौम के लिए। शहीद तो पूरे देश के होते हैं, ना कि किसी भी कौम के लिए होते। तो मैं भाई निर्मल सिंह जी को जो आज लोग इन्होंने इतना अच्छा यहाँ प्रोग्राम किया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं आगे भी ये कहना चाहूँगा कि जैसे भी हमारा कार्यकाल अभी 2 साल बड़ा है, तो जिस तरह भी होगा हम आपके साथ खड़े हैं, और भगवान ने चाहा तो जल्दी ही शहीद उधम सिंह जी की मूर्ति यहाँ, जो शहीद उधम सिंह का चौक तो हमने बढ़ा ही दिया है इसको, अभी तो थोड़ा सा आप लोगों ने वो किया, लेकिन भव्य मूर्ति बनकर यहाँ जल्दी तैयार हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत कि पहले एक ग्रुप फोटो होगी, उसके बाद में हमारे बीच में हमारे आज के चीफ गेस्ट, उनका हम सम्मान करेंगे मूर्ति से। कोई भी मेरा दोस्त यहाँ से जाए ना, चाहे ठंडा लेके जाए, पहले ठंडे जो है वो ठंडा। बाद में जी पहले चेयरमैन साहब का और उसके बाद एक तस्वीर शहीद उधम सिंह की तस्वीर से बहुत बहुत मान सम्मान। और इससे अगला नत्थोवाल की पंचायत जी सरपंच नत्थोवाल
सरपंच लतोवाल जी, इनका भी हम तहे दिल इंदर सिंह जी का सम्मान किया जा रहा है। उद्यम सिंह की तस्वीर से सम्मान किया जा रहा है, श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और हमारे कमेटी के सभी साथी, पंचायत साढ़े दरम्यान पहुंची है। अमर है, अमर है।